बच्चों में एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि बच्चे बात नहीं मानते, सुनने को राजी ही नहीं होते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। अपनी ही उनकी एक दुनिया होती है, उनको पीट लो, मार लो, डांट लो, बट उनको फर्क नहीं पड़ता। रोएंगे लेकिन ढीठ बने रहेंगे, नहीं सुनेंगे हमारी बात। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एज की वजह से है या इसके पीछे और भी कुछ फैक्टर है? आज मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगी। आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि आखिर क्यों बच्चे हम पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं, हमें इग्नोर करते हैं, और क्या करें ताकि बच्चे हमारी बातों पर ध्यान दें और उनको समझें। तो चलिए आज की वीडियो में करते हैं इसी बारे में बात, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है कि ऑब्वियसली बच्चों की एज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है कि वो हमें सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। जब बच्चे बहुत छोटी एज में होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, किड्स होते हैं, उस टाइम पर वो हमारी बात पर ध्यान देते हैं, सुनते हैं, उनको चाहिए कि हम उनसे बात करें। बट जैसे जैसे बच्चा ग्रोइंग एज में आता है, उसकी एज धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जैसे वो अडल्ट हो रहा होता है, जब वो टीनेजर होता है, उस टाइम पर बच्चा बात सुनना अवॉइड करता है। वो अपनी ही एक दुनिया में होता है जहां पर उसके अंदर एक फील होता है कि ही नोज एवरीथिंग, शी नोज एवरीथिंग, उसे सब पता है। मम्मी तो फालतू बोलती रहती है, पापा की तो आदत है टोकना। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों का हो जाता है उस बढ़ती हुई एज में। इस वजह से उस एज में बच्चे अक्सर बात सुनना अवॉइड करते हैं, अटेंशन देना कम कर देते हैं अपने पेरेंट्स को। तो हाँ, बच्चों की एज का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है उनके बिहेवियर पर, बट इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं। उनके साथ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मतलब वो एक टाइम पर आप उनको समझा रहे हो, दूसरे टाइम पर उनके दिमाग में चल रहा है कि खेलने जाना है, उसी टाइम पर उनके दिमाग में चल रहा है कि यार खिलौना रखा हुआ नया वाला वो प्ले करना है। मतलब वो अटेंशन दे ही नहीं पाते, उनके दिमाग में बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा होता है। वो ये भी सुन रहे हैं, वो भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, वो स्टेबल नहीं हो पाते उस टाइम। ऐसे में जब आप उनको कुछ सिखाते हैं ना, उनका दिमाग कहीं और घूम रहा होता है, उनके दिमाग में ही चल रहा है कि उन्हें खेलना है। अब आप कितना भी समझा लो, जब उन्हें खेलना है तो खेलना है। आप बोलोगे बेटा पढ़ लिया कर, एग्जाम्स हैं, है ना, ये शैतानी नहीं करनी है, कपड़े गंदे करके लेकर नहीं आने हैं। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? खेलना है, खेलना है, खेलना है। तो आपको बिना सुने हाँ 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 करेगा और भागेगा। तो बच्चे अटेंशन नहीं देते क्योंकि उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उनकी एज के लेवल का। इस वजह से भी बच्चे सुनते नहीं है हम पेरेंट्स की बात को। इसके साथ में जो अगला रीजन है वो ये कि उनका कम्युनिकेशन हमारे साथ में ज्यादा अच्छा नहीं है। आई थिंक आई शुड से कि हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने बच्चों से। जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच, वहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स को कम सुनना पसंद करते हैं, उन पर ध्यान कम देते हैं, उनको अटेंशन कम देते हैं। वहां पर पेरेंट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों के साथ में वो गैप कभी ना आने दें हम लोग। चाहे हम पेरेंट्स वर्किंग हैं, जो कि जरूरी है, ज्यादातर पेरेंट्स हम जैसे वर्किंग ही होते हैं, बट हमें एक चीज समझनी है कि हमारे बच्चे हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो फर्स्ट आते हैं और उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ऑल्दो हमारी जॉब भी हमारे लिए इक्वली नेसेसरी है, बट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो एटलीस्ट टाइम निकालो, मैनेज करो कि बच्चों को कब टाइम देना है, अपने काम को कब टाइम देना है। कोई टाइम फिक्स होना चाहिए जो सिर्फ आपके बच्चों का है, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। वो वाला हाथ जरूर होना चाहिए अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं। आप कितने भी स्ट्रेस में रहते हो, कितना भी आपकी लाइफ में टेंशन चल रहा हो, बच्चों को उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे नहीं समझेंगे। बच्चे बस इतना ही समझते हैं कि पेरेंट्स साथ हैं या नहीं है, बस। आपका स्ट्रेस उनको समझ में नहीं आता। तो ये उम्मीद अपने बच्चों से ना करें कि वो समझे कि आप बिजी हैं, इससे आपका ही लॉस होगा। तो एक कम्युनिकेशन अगर अच्छा होता है पेरेंट्स और बच्चों का, तो बच्चे सुनते हैं पेरेंट्स की बात। जहां पर कम्युनिकेशन गैप होता है वहां बच्चे अपने पेरेंट्स को अवॉइड करते हैं। तो उस गैप को कभी आने ना दें। इसके साथ जो अगला रीजन होता है वो है उनका इंटरेस्ट। अब देखिए, आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट है ही नहीं,
तो वो क्यों सुनेंगे आपकी बात को? क्या हम लोगों ने वो बात सुनी थी जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था? आई एम श्योर आपने भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं सुनी थी। पर जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है ना, उसमें हम ध्यान देना पसंद ही नहीं करते। आपने मैंने टाइम देखा होगा कि जब हम पढ़ते थे ना, तो हमें नींद आ जाया करती थी। मतलब अगर नींद नहीं आ रही तो किताब खोल के बैठ जाओ, सबसे अच्छा तरीका है, तुरंत नींद आएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली जब जो बात आप कह रहे हो, जो चीजें आप समझा रहे हो, अगर बच्चे का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो ध्यान भी नहीं देता, वो सुनता ही नहीं है, वो क्लियरली अवॉइड करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बच्चे इंटरेस्टेड है ही नहीं उस टॉपिक में जो बात आप कर रहे हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा लास्ट जो रीजन होता है अक्सर वो ये कि हम अपनी बात को एक सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, उनको सही तरीके से समझा नहीं पाते, है ना? क्योंकि हर किसी को समझाने का तरीका अलग होता है। बच्चों को समझाने का एक अलग तरीका है, बड़ों को समझाने का अलग तरीका है, बूढ़े लोगों से बात करके समझाने का अलग तरीका होता है। तो जब तक वो तरीका हमें पता नहीं है, तब तक बच्चे हमें सुनेंगे नहीं, बच्चे हम पर ध्यान नहीं देंगे, हमारी बात को अवॉइड करेंगे। वो हमें पता होना चाहिए कि 5 साल के बच्चों को कैसे समझानी है अपनी बात, या 2 साल के बच्चे से कैसे कम्युनिकेट करना है, वो आर्ट हमें होना चाहिए। अगर हमें समझाना नहीं आएगा उनके एज के अकॉर्डिंग, तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिस वजह से बच्चे ध्यान नहीं देते। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, प्रॉब्लम अपने अंदर सॉल्यूशन को समाये होती है, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। तो आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना है। तो जरूरी है कि जब हम लोग अपने बच्चों को समझाएं, तो सबसे पहले उनकी एज को अपने दिमाग में रखें कि उसकी एज क्या है, और उसके हिसाब से समझते हुए ही उसको समझाएं, उसकी एज के अकॉर्डिंगली। एक 5 साल के बच्चों को समझाने का अलग तरीका है। एक स्टोरी के थ्रू, एग्जाम्पल देकर कोई चीज समझा सकते हैं। हम डायरेक्टली उसको सही गलत नहीं बता सकते। हम 3-4 साल के बच्चों को ये नहीं बोल सकते ये करना गलत है, वो करना सही है। हमें रीजन देना होता है। हम बाय स्टोरी ये समझा सकते हैं, दूसरों के एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, क्योंकि उनका लेवल अभी है ही नहीं डायरेक्ट चीज को समझने वाला। तो बच्चों की एज को समझकर स्टोरी के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ वहाँ की बातों के थ्रू अपनी चीजों को समझाएं अपने बच्चों को। साथ में जो दूसरी चीज करनी है कि हमें अपने बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन बॉन्ड बनाना है। जब तक वो गैप है कम्युनिकेशन का, जब तक वो डिस्टेंस बना हुआ है, बच्चे कभी नहीं सुनेंगे हमारी बात। उस गैप को फिल करना बेहद जरूरी है। अभी तक नहीं कर पाए थे, अब कीजिए। अगर आप बहुत अग्रेसिव हैं, आपके बच्चे आना पसंद नहीं करते, तो अपने अग्रेशन को साइड कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हैं, तो उस चिड़चिड़ापन निकालिए, ताकि बच्चे आपके साथ बात करना शुरू करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करें। जब वो ऐसा करेंगे तभी आप उनके साथ घुल मिल पाएंगे, और तभी बच्चे आपकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे, तभी वो ध्यान देंगे। सो ये चीजें करनी बेहद जरूरी है अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हम पर ध्यान दें, हमारी चीजों को समझें। और साथ में ये भी समझना है कि बच्चों का काम है शरारत करना, है ना? तो इतना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ना बन जाए कि भाई हमें अपने बच्चों को परफेक्ट ही बनाना है। मैनी टाइम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें परफेक्शन चाहिए अपने बच्चों में, जिन्हें चाहिए कि भाई हमने तो गलती की थी बट हमारा बच्चा गलती ना करे, वो परफेक्ट होना चाहिए, हमारी गलतियों से वो सीख ले। अरे ऐसा नहीं होने वाला। अपनी एज पर अपनी एज वाली गलतियां वो भी करेगा, वो भी बहुत सारी चीजें अपनी गलती से ही सीखेगा, वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप बच्चे को परफेक्ट बनाने के पीछे भागेंगे तो अपने बच्चों को खो देंगे। और साथ में ये भी समझिए कि हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, हर एक बच्चा अलग है। किसी के अंदर कोई खूबी है, किसी के अंदर कोई खूबी है। आपके लिए जरूरी है अपने बच्चे को पहचानना, उसके इंटरेस्ट को पहचानना, उसके अकॉर्डिंगली उसको संवारना, उसको शेप देना। अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसको शेप मत दो, अपनी हॉबी, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसको मत ढालो। उसकी पसंद, उसका आर्ट, उसकी हॉबी को पहचानो, उसके हुनर को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग उसको शेप दो। उससे बच्चे को फायदा होगा और तब बच्चा आपकी बात भी सुनेगा और आपको इंपॉर्टेंस भी देगा।
अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये चीजें आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका बच्चा आपकी बात ना सिर्फ सुनेगा बल्कि समझेगा भी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।